मन को शांत कैसे करें। श्री कृष्ण भगवान का जीवन और उनके उपदेश हमें मन की शांति के महत्व को समझाते हैं। उनके द्वारा दी गई भगवद गीता के उपदेश मानसिक शांति के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तब हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव का सही प्रकार से सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि जीवन में हर चीज अस्थायी है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में अधीर या परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जिसके माध्यम से हम अपने मन को शांत रखना सीख सकते हैं। तो उनमें से पहला है कर्म योग। कौन सा है? कर्म योग। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की चिंता के करना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये विचार हमें तनाव और अनावश्यक चिंता से बचाता है। जब हम फल की अपेक्षा छोड़कर सिर्फ कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन शांत रहता है और हमारा ध्यान भटकता नहीं है। दूसरा है स्वीकृति का महत्व। स्वीकृति का महत्व। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि जीवन में जो भी होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। इसे स्वीकार करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और परिस्थितियों को स्वीकार करने से हम उनके साथ संघर्ष कर नहीं सकते और हमारी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। जब हम चीज़ों को जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं तो हम मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक ध्यान और योग का अभ्यास श्री कृष्ण ने एक मुख्य साधना बताया है जिससे हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं। नियमित ध्यान हमारे मन को केंद्रित और संतुलित करता है जिससे मानसिक तनाव कम होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और भक्ति के महत्व समझाया है जो हमें अपने आत्मा से जुड़ने में मदद करती है और बाहरी दुनिया के तनाव से दूर रखती है। समानता अभाव यानी समता का अभाव। श्री कृष्ण का यह उपदेश सुख और दुख, हानि लाभ, जीत हार में समान भाव रखता है। हमें सिखाता है कि मन की स्थिरता ही सच्ची शांति है। जब हम हर परिस्थिति में समान रहते हैं तो हम अत्यधिक उत्साहित होते हैं और नहीं निराशा में डूबते हैं। पांचवा है भक्ति और समर्पण। कौन सा है? भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण ने कहा है कि भक्ति और समर्पण के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं और उन पर भरोसा करते हैं तो हमारा मन तनाव मुक्त हो जाता है। अनार शक्ति। श्री कृष्ण का अनार शक्ति का सिद्धांत भी मानसिक शांति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। जब हम किसी चीज से अनासक्त होते रहते हैं तो हमें उसे खोने के डर या उसे प्राप्त करने की बेचैनी से मुक्ति हो जाते हैं। उससे या इससे हमें अपनी आंतरिक शांति बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि मानसिक शांति की चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। जब हम अपने मन को सही दिशा में लगाते हैं तो आत्मा संयम रखती है, यानी आत्मा संयम रहते हैं और ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम हर स्थिति में शांति का अनुभव कर सकते हैं। यानी कि मन को शांत करने के लिए ये 6 चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप अपने मन को कैसे शांत रख सकते हैं या कर सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया कर्मयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है मन को शांत करने के लिए, पहला। दूसरा है स्वीकृति का महत्व समझना होगा। तीसरा है आध्यात्मिक ध्यान आपको करना होगा। समता का भाव अपने अंदर रखना होगा। भक्ति और समर्पण कर देना होगा और अनासक्ति भी आपके अंदर होनी चाहिए। ये सब कुछ बातें अगर आपके अंदर है
ये भागवत गीता में जो भी बताया है श्री कृष्ण जी ने हमें, ये अगर अपने मन के अंदर है, अपने शरीर के अंदर आपको धारण करना है, तब अपने मन को आप शांत रख सकते हैं, यानी कि शांत रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने गीता के जो भी उपदेश थे, अपने मन को कैसे शांत रख सकते हैं, या श्री कृष्ण जी ने हमें किस तरीके से बताया, ये 6 उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 6 विचार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अपने मन को नियंत्रित या कंट्रोल आप कर सकते हैं। जो जानकारी यूजफुल लगते हो, कंटेंट यूजफुल लगते हो, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए यूजफुल कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ और हमेशा कुछ यूनिक कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। तो जाते जाते यही कहूँगा, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली है ये भी आपको कमेंट में यानी कि कमेंट करना है। और लास्ट में आपको यही कहूँगा, जय श्री कृष्णा,